दोस्तों आज के हमारे टॉपिक का पहला क्वेश्चन है किसोसागर झील तालाब कहाँ स्थित है। बूंदी में, किशनगढ़ में, उदयपुर में, कोटा में। राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, कोटा में किसोसागर झील या तालाब स्थित है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2, चित्तौड़गढ़ दुर्ग किस पठार पर निर्मित है। उड़िया का पठार पर, मेसा का पठार पर, जलाना का पठार पर, रावत का पठार पर। राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, मेसा का पठार पर चित्तौड़गढ़ को निर्मित किया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में न्यूनतम घनत्व वाले जिले हैं। बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर बाड़मेर, जैसलमेर बीकानेर, जैसलमेर चूरू। राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, जैसलमेर और बीकानेर 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के न्यूनतम घनत्व वाले जिले के रूप में जाने जाते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4, ऊँट की खाल पर चित्रांकन किस कला शैली की विशेषता है। मेवाड़ शैली की, मारवाड़ शैली की, किशनगढ़ शैली की, बीकानेर शैली की। दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, बीकानेर शैली की ऊँट की खाल पर चित्रांकन करना एक प्रमुख कला की विशेषता मानी जाती है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5, राजस्थान का दूसरा पुराना किला कौन सा है। बीकानेर का किला, जैसलमेर का किला, कुंभलगढ़ का किला, मेहरानगढ़ का किला। राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, जैसलमेर का किला राजस्थान का दूसरा पुराना किला के रूप में जाना जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6, मूसी महारानी की छतरी कहाँ स्थित है। जयपुर में, कोटा में, उदयपुर में, अलवर में। राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, अलवर में मूसी महारानी की छतरी निर्मित की गई है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7, राती घाटी के नाम से जाना जाने वाला शहर कौन सा है। सीकर शहर, बीकानेर शहर, दौसा शहर, जयपुर शहर। राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, बीकानेर शहर राती घाटी के रूप में जाना जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8, डूंगरशाही ओढ़नियाँ कहाँ पर तैयार की जाती है। जोधपुर में, बीकानेर में, उदयपुर में, बाड़मेर में। राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, जोधपुर में डूंगरशाही ओढ़नियाँ तैयार की जाती है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9, कीर्ति स्तंभ की ऊंचाई कितनी है। 150 फीट, 155 फीट, 120 फीट, 110 फीट। दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 120 फीट कीर्ति स्तंभ की ऊंचाई मानी जाती है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10, मत्स्य संघ का उद्घाटन कहाँ से किया गया। धौलपुर के किले से, भरतपुर के किले से, अलवर के किले से, करौली के किले से। राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, भरतपुर के किले से मत्स्य संघ का उद्घाटन किया गया था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11, किसान पंच बोर्ड की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई थी। साधु सीताराम दास के अध्यक्षता में, विजय सिंह पति के अध्यक्षता में, हरदयाल सिंह के अध्यक्षता में, माणिक्यलाल वर्मा के अध्यक्षता में। राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, हरदयाल सिंह के अध्यक्षता में इसकी स्थापना की गई थी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12, अलवर के मेव आंदोलन की शुरुआत कब हुई। 1920 में, 1925 में, 1932 में, 1938 में। राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, 1932 ईस्वी में अलवर में मेव आंदोलन की शुरुआत की गई थी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13, 1920 ईस्वी में राजस्थान सेवा संघ को कहाँ स्थानांतरित कर दिया गया। उदयपुर में, जयपुर में, अजमेर में, कोटा में।
दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अजमेर में 1920 ईस्वी में राजस्थान सेवा संघ को स्थानांतरित कर दिया गया था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14, मानगढ़ की पहाड़ियाँ वर्तमान में किस जिले में स्थित है? प्रतापगढ़ जिले में, डूंगरपुर जिले में, बांसवाड़ा जिले में, या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, बांसवाड़ा जिले में मानगढ़ की पहाड़ियाँ स्थित है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15, कर्नल जेम्स टॉड ने हिंदू ओलंप्स किसे कहा? माउंट आबू को, नाहरगढ़ को, रघुनाथगढ़ को, जयगढ़ को। राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, माउंट आबू को कर्नल जेम्स टॉड ने हिंदू ओलंप्स के रूप में कहा है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से अधिक आंकेट निषेध क्षेत्र वाला जिला है? जैसलमेर जिला, नीमकाथाना जिला, जोधपुर जिला, जोधपुर ग्रामीण जिला। दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जोधपुर जिला आंकेट निषेध क्षेत्र के रूप में जाना जाता है राजस्थान में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17, राजस्थान का पूर्वी भाग किन नदियों से निर्मित है? गंगा और यमुना के निर्मित है, बाणगंगा और गंभीर नदी से निर्मित है, चंबल और पार्वती नदी से निर्मित है, या रूपारेल और काली नदी से निर्मित है। दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, गंगा और यमुना नदी से राजस्थान का पूर्वी भाग निर्मित है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18, प्रसिद्ध स्मारक सुनहरी कोठी कहाँ स्थित है? जयपुर में, अलवर में, टोंक में, बूंदी में। राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, टोंक जिले में प्रसिद्ध स्मारक सुनहरी कोठी स्थित है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19, राजस्थान में सर्वाधिक तंबाकू का उत्पादन किस जिले में होता है? बाड़मेर जिले में, अलवर जिले में, जालौर जिले में, जयपुर जिले में। राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, अलवर जिले में सर्वाधिक तंबाकू का उत्पादन किया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 20, चमड़े पर चित्रांकन की कला को क्या कहा जाता है? दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, उस्ता कला के रूप में इसे जाना जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 21, मर्दा अपरदन में सर्वाधिक सहायक नदी है? लूणी नदी, पश्चिमी बनास नदी, चंबल नदी, सोम नदी। राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, चंबल नदी मर्दा अपरदन में सर्वाधिक सहायक नदी मानी जाती है राजस्थान में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में से किस औद्योगिक क्षेत्र को जापानी जोन के नाम से जाना जाता है? सीतापुरा को, बोरा नाड़ा को, निमराना को, कुसखेड़ा को। राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, निमराना को जापानी जोन के रूप में जाना जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 23, खिलौने के निर्माण में काम आने वाला खनिज कौन सा है? चाइना क्ले, फायर क्ले, गिया पत्थर, गैरो पत्थर। दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, गिया पत्थर खिलौने के निर्माण में काम आने वाला खनिज के रूप में जाना जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 24, सवाई माधोपुर में चौथ का बरवाड़ा किस खनिज के लिए जाना जाता है? चीसा जस्ता की खान के लिए, टंगस्टन की खान के लिए, अबरक की खान के लिए, प्लेट की खान के लिए। दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, चीसा जस्ता की खान के लिए चौथ का बरवाड़ा जाना जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 25, राजस्थान में टंगस्टन की खान कहाँ स्थित है? लूणी में, पोखरण में, देबारी में, डेगाना में। राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, डेगाना में टंगस्टन की खान स्थित है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 26, राजस्थान का चेहरा पूंजी किसे कहा जाता है? उदयपुर को, झालावाड़ को, चूरू को, बीकानेर को।
राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, झालावाड़ को राजस्थान का चेरापूंजी के रूप में जाना जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 27, फावड़ी परियोजना किससे संबंधित है? राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, जल ग्रहण विकास से फावड़ी परियोजना का संबंध माना जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 28, राजस्थान में भूगर्भ में बहने वाले पानी के निश्चित मार्ग को कहते हैं? कोहड़, सिर, नाय, सोडाक। दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सिर के रूप में इसे जाना जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 29, राज्य की किस नदी का बहाव क्षेत्र तोरावटी है? कातली नदी का, कांकनी नदी का, सांगी नदी का, बाड़ी नदी का। राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, कातली नदी का बहाव तोरावटी के रूप में जाना जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 30, राजस्थान के किस झील का तल समुद्र तल से नीचा है? आनासागर झील का, पुष्कर साबर झील का, जयसमंद झील का, सांबा झील का। राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, सांबा झील का तल समुद्र तल से नीचा माना जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 31, बांसवाड़ा जिले में खाटू के निकट कौन सी नदी प्रवेश करती है? सोम नदी, साबरमती, चंबल नदी, माही नदी। दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, माही नदी खाटू के निकट प्रवेश करती है।